हाँ जी सर, जो नगर पालिका चुनाव है वो भी एक त्यौहार की तरह मनाया जाएगा। तो इस पर्व के उपलक्ष्य पर क्या संदेश आप जनता को देना चाहोगे? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार इस चुनाव में एक हमारा मेरा छोटा भाई मान लीजिए आप है, बगरू का एक युवा नेता विजय चौहान हमारे बीच नहीं रहे। आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि जहाँ भी हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उस कार्यकर्ता की कमी आज हमें जरूर अखर रही है। वो एक ऐसा चेहरा था जिसने हर चुनाव में एक उपस्थिति अपनी दर्ज कराते थे। वो नहीं रह पाए, ये कमी हमें जरूर आज महसूस हो रही है। जनता से मैं यही अपील करूंगा कि पार्षद के चुनाव में व्यक्ति देख के वोट करें, बगरू के भविष्य को देखते हुए अपना वोट मतदान करें। वर्तमान में कोरोना काल आ रहा है, चल रहा है, तो सभी से निवेदन करूंगा कि मास्क लगाएं। मास्क मैंने भी लगा रखा था, इंटरव्यू के वक्त मैंने हटाया है, और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, यही निवेदन मैं करना चाहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज। और आज हमारे साथ खास मुलाकात के अंदर अभी जो बगरू का नगर पालिका चुनाव हो रहा है, तो वहां से पूर्व चेयरमैन भंवरलाल जी कुमावत हमारे साथ हैं। और भंवरलाल जी कुमावत एक बीजेपी के बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं और फुलेरा विधानसभा के अंदर जो बीजेपी को जिंदा करने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। और बीजेपी से एक एमएलए की दावेदारी भी फुलेरा से रखते हैं। और अब की बार इन्होंने यहाँ से भाजपा से टिकट मांगा था 6 नंबर वार्ड से, लेकिन 6 नंबर वार्ड से अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे भी पार्टी के सिंबल से नए चुनाव लड़कर ये निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। तो बहुत ही आप बहुत बड़े पार्टी के दिग्गज नेता हो, आप ऊपर लेवल तक राजनीति में आपकी पहचान है, फिर भी आप एक पार्टी का सिंबल छोड़कर निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हो? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ। आज मैं पार्टी का सिपाही हूँ। चुनाव लड़ने का जो रीजन था वो मेरा निर्णय नहीं था, वो बगरू के जो जितने कार्यकर्ता हैं उनका निर्णय था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हम यहाँ बगरू में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाते आए हैं। उसका एक हमारा सिस्टम था, जब भी बोर्ड के चुनाव होते हम यहाँ के जितने प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो सब बैठते, आपस में चर्चा करते, और हमारा निर्णय हमारे विधायक को हम दे देते भी ये लोग जीत सकते हैं। वो उस हिसाब से टिकट देते थे और बोर्ड बनता था। बगरू में अभी तक के इतिहास में पहली बार जिस तरह से हमारे विधायक महोदय ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसकी वजह से ये स्थितियां पैदा हुई है। हमने उनसे कहा था कि आप बैठिए, हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा कीजिए, कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है उनकी राय ले लीजिए। उसके बाद में आपको जो ठीक लगे उसका आप टिकट दे दीजिए, हमारा काम है वोट बनाने का। पर तो आपके जैसे यहाँ पे दर्शक देख रहे हैं भंवर जी, आपने पार्टी के अंदर एक सच्चे सिपाही के रूप में आपने काम किया है, आप चेयरमैन भी रहे। तो आपके जब चेयरमैन बने उसके बाद में आपने कई ऐसे बोर्ड बनाए, आपने बताया भी हम लगातार यहाँ से भाजपा का बोर्ड बना रहे हैं और अहम भूमिका उसमें निभा रहे हैं। लेकिन अब की बार जब टिकट वितरण हुआ उसके अंदर आपके जो वर्तमान के अंदर यहाँ से सांसद है, बताया हमने सुना है जैसे काफी निर्दलीय यहाँ से अब की बार जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपके 35 वार्ड के अंदर ऐसे कई ऐसे वार्ड है जहाँ से जिनको टिकट मिलनी चाहिए तो उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके मतलब जो सांसद साहब थे उनकी भूमिका इसके अंदर कैसी रही? देखिए, मेरी जानकारी में जहाँ तक आया है, इस नगर पालिका के चुनाव में सांसद महोदय का कोई रोल नहीं है। उनकी तरफ से यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हारे हुए विधायक हैं, उन पर जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने ये कहा था कि पार्टी का बोर्ड बनाना है, आप लोग विधायक के साथ में बैठ के चर्चा कर लीजिए और किसी भी कंडीशन में बोर्ड बनना चाहिए। परंतु विधायक महोदय ने कभी ये सोचा नहीं कि हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठें, चर्चा करें। मेरे से जब भी बात हुई ये कहा कि चेयरमैन साहब बात करेंगे। फिर भी हमने अपने स्तर पे जितने प्रमुख पुराने कार्यकर्ता थे, नए कार्यकर्ता थे, उनके साथ हमने चर्चा की। वही विधायक साहब हो सकता है समय नहीं दे रहे हों, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्या करना चाहिए।
हम लोग चर्चा ही करते रहे। उन्होंने जिनको ठीक समझा अपने हिसाब से टिकट उन्होंने दे दिए, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया नहीं। वो आक्रोश सारे समाजों में, बगरू के जितने जनता के लोग हैं, कार्यकर्ता तो पार्टी का बंदा वो जाएगा का रहेगा, परंतु बगरू की जनता में ये आक्रोश है कि जो लायक लोग थे उनको टिकट काटे गए हैं और मनमर्जी से विधायक महोदय ने जो उनके चहेते थे उनको टिकट दिया है। परिणाम अब जनता का आएगा, देखते हैं। चुनाव 11 तारीख को है, 13 तारीख को क्या परिणाम आता है वो अभी गर्भ में है। तो बहुत इसमें कारण क्या रहा, जो पिछली बार जो बोर्ड के अंदर कई जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे उनको भाजपा ने टिकट दिया, तो कई ऐसे बागी थे जो चेयरमैन के भी दावेदार रखते थे, चेयरमैन का फार्म भी भरा था, उनको भाजपा से टिकट मिला। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण मेन विधायक महोदय ही बताएंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक उस पार्टी के कर्तव्यरत होते हैं। ये उन्होंने कैसे निर्णय किया, क्यों इन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को काटा जाए और दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट दिया है, इस बारे में हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय कैलाश जी वर्मा ही बता पाएंगे। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। तो जैसे बात करेंगे, आपके जो कार्यकर्ता की टीम रहती है, मंडल अध्यक्ष भी बनाया जाता है क्षेत्र के अंदर, तो आज तक जितने भी कार्यकर्ता है, तो क्या जो ये टिकट वितरण हुआ तो सभी जितने भी कार्यकर्ता थे उनसे पूछ के ये टिकट वितरण हुआ या खुद उन्होंने सेल्फ डिसीजन लिया? देखिए, मंडल अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि जितने प्रमुख कार्यकर्ता हैं या उनकी टीम में जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनसे चर्चा करके उनको टिकट देना चाहिए था। परंतु मेरे से यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई मुकेश जी मेहता ने इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की कि किसको टिकट देना चाहिए, कौन जीतने वाला है। ये उनकी मुकेश जी मेहता जो मंडल अध्यक्ष हैं उनकी सहमति से कैलाश जी विधायक का निर्णय है। वो दोनों ने मिलकर ये टिकट वितरण किए हैं। परिणाम अब जो आएगा वो तो जनता ही दे पाएगी, इस पर मैं क्या कह सकती हूँ। तो जैसे आपने 6 नंबर वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हो, तो जब आप चेयरमैन बने तो नगर पालिका के अंदर सबसे बड़ी क्या समस्या थी जिसको आप उसका समाधान करें आपने? देखिए, नगर पालिका में समस्याएं तो हमेशा रहती है, पर मेरा जो मुख्य लक्ष्य था, नाली साफ होना, रोड बनाना, सफाई पे ध्यान देना, ये हर नगर पालिका में प्रमुख का दायित्व है, वो करेगा, उसकी जिम्मेदारी ये करना भी चाहिए। मेरा जो टारगेट था, बगरू नगर पालिका करीब करीब यहाँ के 15 वार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए हैं, बाकी शहर में करीबन 20 वार्ड 35 में से यहाँ के आते हैं। यहाँ की जो स्थितियाँ थी मेरे चेयरमैन बनने से पूर्व की, बिजली की सप्लाई उन 15 वार्डों में चार्ज लिया जाता था अर्बन का और उनको बिजली दी जाती थी रूरल ग्रामीण के हिसाब से, तो उनको 6 घंटे लाइट मिलती थी। ये बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ की। मैंने इस मुद्दे को उठाया और विभाग से बात की कि साहब 40 साल से आप लोग अर्बन का चार्ज वसूल कर रहे हो और सर्विस दे रहे हो ग्रामीण की, तो या तो आप लोगों ने 40 साल में जो पैसा लिया उपभोक्ता से वो रिफंड कीजिए, या फिर आप इनको जो चार्ज वसूल रहे हो अर्बन का वो सुविधा इनको दीजिए। इस बात को उन्होंने माना, तो हमारे जितने ग्रामीण क्षेत्र की ढाणियाँ थी वो 24 घंटे बिजली से जुड़ी। वो मेरा पहला लक्ष्य था जिसमें मैंने सफलता पाई। जी, तो जैसे बात करेंगे अब की बार कांग्रेस पार्टी भी ही 35 वार्ड के अंदर 3 ऐसे वार्ड है जहाँ से उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, और ज्यादा से ज्यादा नगर पालिका के अंदर हमारे सर्वे के अनुसार हमने देखा काफी निर्दलीय यहाँ से जीत के आ रहे हैं। तो क्या लगता है अब की बार बगरू के अंदर जो बोर्ड बनेगा वो निर्दलीय बोर्ड बनेगा या किसी पार्टी का बोर्ड बनेगा? देखिए, अभी जो हालात दोनों पार्टियों ने पैदा किए हैं उस परिणाम को देखते हुए ये मेरा मानना है कि इस बार शायद दोनों पार्टियां नहीं जीतेगी, चेहरा जीतेगा। बगरू की जनता ही डिसाइड करेगी कौन पार्षद हमारे लिए काम करेगा, कौन हमारी सुनेगा, कौन हमारे साथ हैं। ये मेरे को लगता है कि बगरू की जनता इस बार पार्टियों पे नहीं जाके उन चेहरों को देख के वोट देगी और वही आगे परिणाम साबित होगा। कौन चेयरमैन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, निर्दलीय बनेगा, ये सब चीज़ें अभी कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। पर जैसे लोगों की भावना है और जो चर्चाएं आ रही है, ज़्यादातर लोग निर्दलीय चेहरे ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों पार्टियों ने उनको नकारा है और जनता उनको चाह रही है। तो
तो अगर आप यहाँ से 6 नंबर से जीत के जाते हो तो आप पार्टी के साथ जाओगे या फिर उससे हटके आप कांग्रेस पार्टी का दम थमोगे? देखिए, ये चीज परिणाम आने की बात है। 13 तारीख को देखते हैं पार्टी के कितने पार्षद जीतते हैं। आज कहना उचित नहीं होगा। हो सकता है पार्टी का ही समर्थन पूरा आ जाए और भारतीय जनता पार्टी के 18 पार्षद जीत जाते हैं, तो फिर मुझे मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो पार्टी के साथ रहूंगा। आज भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पहले भी था, भविष्य में भी रहूंगा। परंतु पार्षद के निर्णय क्या आते हैं, 35 में से कितने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतते हैं, कितने कांग्रेस के जीतते हैं, कितने निर्दलीय जीत के आते हैं, इसका हम लोग 13 तारीख के बाद निर्णय कर पाएंगे। क्या भावना जनता की होती है वो इस पे निर्भर करता है। जी। तो हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, आप वर्तमान में चेयरमैन में पीछे चेयरमैन रहे, तो आपका 35 वार्ड के अंदर आपका ऐसा वर्षव है, तो यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, बगरू नगर पालिका के जो सभी के, हमारे मीडिया के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, बगरू एक ऐसा कस्बा है, आज से पहले कांग्रेस वाले मेरे मित्र हैं, वो अपना काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम जितने वर्कर हैं वो हमारा काम करते हैं, लेकिन कभी चुनाव में हमारे बीच ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया, ऐसी कोई चर्चा नहीं आई कि ग्रुपबाजी में हम लोग बटे हुए हैं। हम पहले सोचते हैं नगर की, कि बगरू नगर के विकास कैसे हों। कांग्रेसी मित्र भी साथ देते हैं और विकास के मामले में हम उनका साथ देते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में कौन चेयरमैन बनेगा, किस पार्टी को बनेगा, सबकी भावना एक होगी कि सब मिलके बगरू का विकास कैसे करें, यही मुझे लगता है और यही सोच मैं लेके चलता हूँ। तो ये थे हमारे साथ भंवरलाल जी कुमावत, जो एक भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता, जिन्होंने अब की बार पार्टी का जो डिसीजन था, इन्होंने बताया पार्टी का डिसीजन नहीं था, वो वर्तमान में जो एमएलए है उसी के डिसीजन के ऊपर इनको टिकट नहीं मिली, उसी वजह से इनको टिकट कटी। तो अब की बार इनका जो अभी चुनाव होगा वो आने वाले वक्त के अंदर ये बताएंगे भी, ये जो बोर्ड है किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। यहाँ की जनता, बगरू की जनता को अब की बार तय करना है कि उनका पार्षद कैसा हो और उनका चेयरमैन कैसा बने। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।